संसद के अंदर दिल्ली सेवा बिल पास हो गया, लेकिन इसे पास कराने के पहले बीजेपी ने एक बड़ी साजिश की थी। दरअसल नीतीश कुमार को चुनौती देने के साथ उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भाजपा के अमित शाह ने एक बड़ी प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग में ललन सिंह की बेचैनी दिखी। ललन सिंह बस देखते रह गए। दरअसल जेडीयू ने संसद के अंदर व्हिप जारी कर रखा था कि अगर वोटिंग की नौबत आती है तो हर जेडीयू के सांसद को वोट करना होगा, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर जो व्हिप जारी हुई थी वो उनके ऊपर लागू ही नहीं हुआ और बीजेपी दिल्ली सेवा बिल को आसानी से वोटिंग कराकर पास करा ली। भाजपा की बड़ी जीत हुई। अमित शाह ललकार रहे थे। पहले ही शाह ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। शाह को पता था कि संसद के अंदर अगर वोटिंग होती है तो जीत कैसे हासिल करना है। दरअसल बहुचर्चित दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। राज्यसभा में जब इस विधेयक पर बहस हो रही थी तो सदन की कार्यवाही का संचालन सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विधेयक पर वोटिंग का समय आया सभापति आसन से उठकर चले गए और आसन पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बैठ गए। उन्होंने वोटिंग की सारी प्रक्रिया संपन्न कराई। यह सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे बड़ा सियासी खेल खेला गया था। दरअसल जेडीयू के राज्यसभा सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेकर लगातार जेडीयू में सवाल उठ रहा था। जब से नीतीश कुमार ने बिहार में राजद का दामन थामा है तब से ही हरिवंश अपनी पार्टी और नीतीश कुमार से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। जेडीयू नेताओं का एक तबका हरिवंश नारायण सिंह पर जमकर हमला भी बोलते रहा है। उन पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगता रहा है। हालांकि पिछले महीने हरिवंश ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन वो औपचारिक मुलाकात बनकर रह गई। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान सभापति आसन छोड़कर क्यों उठ गए और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को क्यों आसन पर बिठाया गया। दरअसल राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग के लिए जेडीयू ने व्हिप जारी कर रखा था। व्हिप में जेडीयू ने अपने सांसदों से कहा था कि वह इस विधेयक के विरोध में वोट करें। पार्टी का व्हिप मानना हर सांसद के लिए जरूरी होता है। अगर किसी ने पार्टी का व्हिप के खिलाफ काम किया तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। पार्टी के व्हिप के बाद वोटिंग का बहिष्कार करने से भी सदस्यता चली जाती है। हरिवंश नारायण सिंह इसी संकट में फंसे थे। उन्हें वोटिंग के दौरान हर हाल में दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ वोट करना था। दरअसल राज्यसभा एवं लोकसभा के नियमों के मुताबिक आसन पर बैठा सांसद किसी वोटिंग में शामिल नहीं होता है। अगर सदन में वोटिंग के दौरान स्थिति टाई हो जाए, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर वोट पड़े, तो आसन पर बैठे व्यक्ति को वोटिंग करनी होती है। आसन पर बैठे सांसद का वोट निर्णायक होता है। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान जैसे ही हरिवंश आसन पर बैठे वैसे ही वे पार्टी के व्हिप से बाहर हो गए। उन्हें वोटिंग करना ही नहीं पड़ा। आसन पर बैठे व्यक्ति पर पार्टी का व्हिप लागू भी नहीं होता है। इसी रणनीति के तहत राज्यसभा में वोटिंग के दौरान हरिवंश नारायण सिंह को आसन पर बिठा दिया गया। इससे दो फायदा हुआ। एक तो हरिवंश नारायण सिंह पार्टी के व्हिप से बच गए, दूसरा ये कि बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला एक वोट कम हो गया। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037.
Animation Academy, an initiative of First Bihar, Jharkhand.